हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तैयब कुरैशी। वेलकम टू द जीएच स्पोर्ट्स। आज बात कर रहे हैं बांग्लादेश के हवाले से, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हुई है अगस्त 2024 से। हसीना वाजिद जिस वक्त मामलात में नजर आई हैं, उसी वक्त सबसे पहले बात शुरू हुई थी एक सरकारी नौकरियों के लिए, जहां मामला शुरू किया गया। देखते ही देखते वो तहरीक जो है वो एक बड़े एहतजाज में जो है वो तब्दील हो गई, जिसकी वजह से हसीना वाजिद ने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दिया और हेलीकॉप्टर के जरिए चली गई वो इंडिया ने इस बात पे बड़ा गौर व फिक्र करके पनाह दी है हसीना वाजिद को। इसका साफ साफ असर सियासत को भी खेल के मैदानों में पहुंचाया गया है। हमारे साथ आज एक्सपर्ट पैनल में आदिल भाई मौजूद हैं। आदिल भाई से मालूम करेंगे कि ये मामला किस तरीके से देखे जा रहे हैं और ये इंपैक्ट कहां कहां तक पहुंचेगा। शुक्रिया तैयब, माशाल्लाह से आपने काफी हद तक तो डिफाइन कर दिया। जिस तरीके से हसीना वाजिद को 24 अक्टूबर के अंदर एक इनकलाब आया, जो कि एक नौकरियों और कोटा सिस्टम से शुरू होने के बाद एक लड़के की शहादत ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट के रख दिया। तो ये मामला अब क्रिकेट के ग्राउंडों तक पहुंच चुके हैं। इस पे मैं ये तर्जिया दूंगा कि भाई बांग्लादेश के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और बांग्लादेश के जो है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया से ये इंटीरियर मिनिस्टर से या वजीर आजम से ये कहा गया, नरेंद्र मोदी और जो भी उनकी हुकूमत, कि हसीना वाजिद और जो हमारे जो साबका इंटीरियर मिनिस्टर है, तो ये जो साबका मिनिस्टर है जो कमाल है, उनको जो वो हमारे मुजरिम है, वो जो दोनों जो मुजरिम है, आपने उनको पनाह क्यों दी है? आप उनके हमारे जो मुजरिम है आप उनको वापस कर दें। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है, जो आज भी बात सामने आई है, वहां रहता भी है। वैसे भी देखिए, मसला ये आ रहा है कि इंडिया ने किया क्या है कि जो बांग्लादेश के जो हसीना वाजिद हैं और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको जाने के बाद तो वो सीधे वहीं गए, उनको पनाह दे दिए। अब वो कह रहे हैं कि वापस करें। ये तो एक पॉलिटिकल इशू है। अब ये पॉलिटिकल इशू को ये जो जिस तरीके से ये क्रिकेट में लेकर आए हैं, अब आपने देखा कि तैयब कि आईपीएल के अंदर ऑक्शन के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को उठाते हैं ये, ठीक है, ये बड़ा वाकया, ये वहां से फिर शुरू से तो ये हसीना वाजिद से चला, तो ये पॉलिटिकल को इसने जोड़ दिया इसके। और सबसे बड़ी बात आदिल भाई ये कि मैं माफ कीजिएगा आपकी बात के दरमियान में कह रहा हूं कि उस चीज को सबसे बड़ा कि इंडिया की तरफ से कोलकाता नाइट राइडर्स ने बिल्कुल ये मशवरा देके बताया कि हमें बीसीसीआई ने ये मशवरा दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो आईपीएल की इस लीग से बाहर करें, ताकि इसका पूरा असर जो है वो नजर आता है इस चीज के अंदर। वहीं सियासत जो है वो खेल के मैदानों में साफ साफ नजर आती है। इसके हवाले से आदिल भाई थोड़ा सा आप मुझे, मैं इस बात पे फिक्रमंद हूं कि जब बांग्लादेश ने एक स्टांस ले लिया है कि देखिए, जब हमारा एक लड़का जो है आईपीएल के अंदर वो सेफ नहीं है, उसको धमकियां मिल रही हैं, और आपने देखा कि मीडिया के ऊपर किस तरह की वीडियो वायरल हुई है, उनके सरबरा नीरज सेठी ने भी जिस तरह के बयान दिए मीडिया पर आकर, तो ये तो नॉन सीरियस एक बात है कि वो तो बहुत खदशात का इज़हार करेंगे। एक प्लेयर की सिक्योरिटी के हवाले से इतना बड़ा इशू है, तो सारी की सारी टीम जो है वो कैसे जा सकती है? क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से एक बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है। बीसीबी ने भी जो है वो आईसीसी से रिक्वेस्ट की है इस बारे में कि जब एक वेन्यू न्यूट्रल हो जाएगा तो इंडिया के खिलाफ वो तमाम मैचेस जो बांग्लादेश खेलना चाहती है, वो तमाम के तमाम मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेले जाएं, क्योंकि एक प्लेयर की सिक्योरिटी का अगर इतना इशू होगा तो पूरी की पूरी टीम कैसे जा सकती है? तो तैयब अब उसका जो रद्द अमल जो देखने में आया है कि जय शाह आईसीसी के तो चेयरमैन है, जाने तो उन्होंने देना नहीं है बांग्लादेश को इस तरीके से, तो उन्होंने आईसीसी के मेंबर्स को जो मशवरा दिया है कि भाई अब ठीक है, अगर आप बांग्लादेश जो है श्रीलंका में खेलना चाहती तो हम तो ये नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे टिकट्स बिक चुके हैं, हमारा वेन्यू डिसाइड हो चुका है, बहुत सारे हमारे खर्चे मामला हो चुके हैं, यानी कि उनको जाने नहीं देना चाहिए। अब उन्होंने किया ये है कि आईसीसी को ये मकसद है कि बैठ के ये फैसले हो रहे हैं ये फैसले कि क्या कहते हैं, चले ठीक है, आपके जो वेन्यू कोलकाता में जो है, जो मुंबई में है, वहां पे सियासी सरगर्मियां ज्यादा है, बिल्कुल इंतहा पसंदी ज्यादा है बनस्बत जाके साउथ इंडिया के अंदर। तो ये जिस तरीके से उन्होंने बीसीबी को, जो बांग्लादेश बोर्ड को, जो जवाब दिया है कि ठीक है, अगर आप वहां खेलना नहीं चाहते तो आप आ जाइए साउथ इंडिया में, खेलना तो आपने इंडिया में ही है। और उसका एक सबसे बड़ा रद्द ये भी देखा गया है कि जब सबसे पहले ये बात शुरू की गई थी कि बीसीबी ने, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने
आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने सबसे पहले इस चीज को यह कहा गया कि बांग्लादेश के लिए यह बड़ा बेइज्जत मुकाम है कि एक प्लेयर को उनके इस तरीके से जो है वो उनकी नाअहली या उनके मामलात को जो है वो बुरे अंदाज से पेश करने का तरीका अपनाया। तो बांग्लादेश ने हुकूमत में रहते हुए हुकूमत में तमाम आईपीएल के ब्रॉडकास्ट को, आईपीएल की तमाम ब्रॉडकास्ट को जो है वो कैंसिल कर दिया। ये शदीद रद्द अमल जो है वो बांग्लादेश की मीडिया की तरफ से भी देखा गया कि तमाम के तमाम वो आईपीएल के मैचेस उनकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो है वो कैंसिल कर दिया गया कि आईपीएल का कोई ऐसा मैच जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो ये अब मैं तो ये समझता हूं कि हम इस बात को ये समझते हैं जीएस स्पोर्ट्स की तरफ से कि जिस तरीके से बीसीसीआई ने जो मकसद जो प्लान बनाया है, आईसीसी ने जो प्लान बनाया वो ये प्लान बनाया है कि ठीक है, अगर आपको खदशात हैं इंडिया के अंदर वह खेलने में, तो कोलकाता और मुंबई और जो भी इलाके हैं वो काफी सियासी सरगर्मियों से जो कि थ्रेड है आपके लिए, तो ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर इतना थ्रेड नहीं है, वहां पे सियासी सरगर्मियां इतने उरूज पर नहीं है, उनका एक अपना वो है हिसाब किताब। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो है एडवाइस दी बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को कि चेन्नई के अंदर जो है जो स्टेडियम है जहाँ पे नई 8 पिचें बनाई गई हैं, आप वहां पर खेलें। और उनका एक और जो है वो कोई पूर्णा जो केरला के अंदर जो स्टेडियम है, पूरा स्टेडियम है, उधर खेलें। तो मैं ये समझता हूं कि तैयब वर्ल्ड कप को ये बांग्लादेश में को श्रीलंका तो जाने नहीं देंगे। उन्होंने एक जो है बॉल कोर्ट में डाल दिए बांग्लादेश के कि ठीक है, वहां तो सियासी सरगर्मियां ज्यादा है मुंबई में और कोलकाता में, लेकिन आप साउथ इंडियन के अंदर आ जाए, वहां पे तो हमने हिसाब किताब, आईसीसी ने भी यही कहा कि हिसाब किताब उन्होंने ये देखा कि वहां पे जो मकसद कोई इतनी सियासी सरगर्मियां नहीं है और आपको कोई इतने थ्रेड भी नहीं होंगे। तो मैं ये समझता हूँ, और उसके ऊपर जब ये रद्द-ए-अमल बांग्लादेश का आया तो बांग्लादेश ने वहां भी खेलने से साफ, बांग्लादेश इस वक्त फुल स्टैंड लेकर खड़ा हुआ है कि नहीं, हमें आप अपना मैच शेड्यूल जो है श्रीलंका के अंदर करके दें। तो उसके ऊपर जो अब जो आईसीसी का मौक़िफ़ जो हमें सुनने को आ रहा है कि ठीक है, अगर आप इंडिया नहीं आना चाहते और साउथ इंडियन भी आके खेलना नहीं चाहते, तो ये एक थ्रेट दे दिया गया है उनको जय शाह की तरफ से कि आपके पॉइंट, तो फिर आपको प्लान का नुकसान भी होगा और आपका बड़ा मामला खराब होंगे, उसका खमियाजा भी तो चेयरमैन जय शाह ने जो है इस वक्त फुल जो है हिंदुत्व का मुजाहरा आईसीसी के अंदर भी किया हुआ है और बीसीसीआई तो वैसे भी वो है। तो मैं ये समझता हूँ कि साउथ इंडियन ग्राउंडों पे खेलने के लिए जो मामला भी किए हैं वो जय शाह और बीसीसीआई ने एक माहौल बना के, फॉर्मेट बना के उनकी तरफ फेंक दिया है कि आईसीसी की तरफ कि ये इस चीज को आप फॉलो करो जय शाह और हिंदुत्व ने कि आप जो है ना इनको बांग्लादेश को ये फॉर्मेट बना के दे दो, उनको ये खेलना होगा। और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी थोड़ी संपत्ति देखो, हमने तो वहां से लेकर यहाँ पर साउथ इंडियन के अंदर जो है ना ग्राउंड शिफ्ट कर दिए। तो तैयब ये खाकसाना है कि अब जो है ना वो मैचेस जो है ना इंडियन साउथ इंडिया के ग्राउंडों पे खेलने की दावत दी जा रही है बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश इस मौके पर डट गया है कि नहीं, हमारे जो मैचेस हैं वो जो है श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए। और यहाँ पे आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर एक थ्रेट दे दिया जय शाह ने कि ठीक है, अगर आप खेलना नहीं चाहते तो ठीक है, हम आपके पॉइंट्स जो है ना उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जाहिर बात है उनके 4 से 5 मैचेस जो है ना कोलकाता ग्राउंड में है जो कि इंडियन साउथ अफ्रीका में शिफ्ट होंगे। जी हाँ वीवर्स, मैं उन तमाम लोगों को ये चीजें बताना चाहता हूं कि लम्हा फिक्रिया है उन तमाम चीजों के लिए जो बीसीसीआई की तरफ से और आईसीसी के दरमियान में इन लोगों की मशावरत के तहत जो चीज कोर्ट में नहीं आ पा रही हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए, इन टीम्स के लिए और इन टीम्स की सिक्योरिटी के हवाले से या क्रिकेट के फरोग के हवाले से ये फैसले कहां तक रहेंगे और इन चीजों को या सियासत को क्रिकेट के मैदानों तक मुलव्वस करके क्या रद्द अमल आएगा सामने, इसी तरह के उन तमाम एनालिसिस को जानने के लिए, देखने के लिए आदिल भाई, मैं और जीएस स्पोर्ट्स के तवज्जो से वो तमाम खबरें, अपडेट्स और एनालिसिस आप तक इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। अपना तैयब एक चीज और भी है
हम व्यूअर्स को ये भी बताते चले जीएस स्पोर्ट्स की तरफ से कि अभी तक जो है ना फैसला नहीं हो पा रहा है, ये कश्मकश चल रही है तैयार कि किस तरह होगा क्या होगा। और मैं समझता हूँ आज जो है ना 12 तारीख हो गई है और दिन भी कम है, 20-25 दिन है, तो अब देखते हैं किसके हक में फैसला आता है, क्योंकि आईसीसी ने मौका अब अपना लिया है बीसीसीआई के साथ मिलकर के साउथ इंडियन आ जाओ खेलने, और बांग्लादेश ने ये मौका स्टांस लेके बैठी है कि नहीं हम इंडिया तो आएंगे ही नहीं, हमें तो रेड है, हम तो श्रीलंका में खेलेंगे। अब देखो जीत किसकी होती है क्या है तैयब। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चीजों के एतबार से या उनके मौकिफ के एतबार से जो जो चीजें हम तक आती रहेंगी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। ये एनालिसिस और ये तमाम चीजें जीएस स्पोर्ट्स के तवज्जुह से हमेशा हमेशा आप लोगों तक रीसेंट और अपडेटेड तरीके से रहते रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।